हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट लेकर आया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एसएससी अपने सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके भी सेट में कहीं इसका क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे ना, उसके लिए छोटा सा टॉपिक और उसके अंदर भी उसके जो रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसके ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है जो सीएचएसएल अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है। जरा उसको समझेंगे। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मेरे दोस्त? द्विघात समीकरण। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की 2 होती है। ठीक है भाई, कैसी फॉर्म होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a b c तीन क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कोई नंबर है। जहां पर a कभी 0 नहीं हो सकता, इस बात को पहले तो दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बच जाएगी bx प्लस c। क्लियर भाई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो कभी भी x² के आगे का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अब बात समझिए, इसके जो रूट्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं रूट्स की। कई जगह रूट्स बोला जाता है, कई जगह इसी चीज को जीरोस बोला जाता है, और हिंदी में बात करूं तो मूल बोला जाता है। सही है भाई? इसके जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, तो 2 रूट होते हैं। 2 रूट का मतलब क्या है? ऐसी 2 वैल्यूज x की जिसको जैसे ही यहां रखूंगा इक्वेशन को 0 बना देगी, वही बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। हम मानते हैं इस इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं। क्या है मेरे दोस्त? 2 रूट्स। अभी समझ में आने लगेगा। 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, 2 मूल हैं। ठीक है भाई? अल्फा और बीटा मतलब x की जगह अल्फा रखूंगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, वैल्यू 0 बन जाएगी। बीटा रखूंगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, वैल्यू 0 बन जाएगी। मतलब अगली बार आपसे कोई पूछे रूट्स क्या होता है, जीरोस क्या होता है, मूल क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप बता सकते हैं एक ऐसी वैल्यू जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते ही इक्वेशन को क्या कर दे? 0 बना दे। अब देखिए, इसके बीच में ना कुछ रिलेशन होता है जिसको मुझे समझना है। वो क्या है? पहली चीज, सम ऑफ रूट्स। मतलब दोनों जो भी मेरे मूल हैं, दोनों मूलों का क्या है? योगफल, सम ऑफ रूट्स, जिसे हम बोलेंगे दोस्त अल्फा प्लस बीटा। वही दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको? दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर आप सीधा अल्फा प्लस बीटा बता सकते हैं। क्या होगा? तो दोस्त यहां से होगा माइनस b बटे में a। इस बात को आपको दिमाग में बिठाना है। b क्या है? x का कॉफिशिएंट, a क्या है? x² का कॉफिशिएंट। कोई आपसे पूछे दोनों रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, आप बोलेंगे माइनस b बटे a। वही कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो ये आंसर होता है c बटे में a। दो सभी प्रूफ कराऊंगा, याद हो जाएगा। मतलब दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है? c बटे a। c है कांस्टेंट टर्म, बटे में x² का कॉफिशिएंट, सीधा। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बटा a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बटा a। क्लियर है दोस्त? जरा एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको बोलूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। सही है दोस्त? मिडल टर्म स्प्लिट याद करो। अगर मुझे इसके रूट निकालने होते तो मैं इसको कैसे लिखता? इसको लिखता x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10 बराबर 0। तो रूट हम यहां से निकाल सकते थे, तो यहां से रूट हो जाते मेरे दोस्त x माइनस 5 और x माइनस 2। ये इसके क्या आते हैं? रूट। मतलब x की वैल्यू
2 और 5, ये इसके क्या है, आंसर है। ये इसके क्या है, रूट्स हैं। ये क्या है, इसके जीरोस हैं। ये क्या है, इस इक्वेशन के मूल हैं। क्लियर हो रही है बात भाई? तो मुझे डायरेक्ट निकालना होता, मुझे डायरेक्ट देखो चेक भी करा सकता हूं, 2 की वैल्यू इसमें रखूंगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणा 2 प्लस में 10। दोस्त जरा देखना, 4 माइनस 14 प्लस 10 क्या मिलकर 0 बन रहा है? बिल्कुल। 5 को डालूंगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 पंजे 7 की 5 से गुणा 35 प्लस 10 बराबर 0 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब ये 2 नंबर 2 और 5 क्या है, इसके मूल हैं, इसके क्या है, रूट्स हैं, क्या है, जीरोस हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हम वहां पर रूट्स बिना निकाले मैं बोल देता इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दोस्त मैं निकाल सकता हूं? क्या मैं अल्फा गुणा बीटा निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हम सीख कर आए। ए की वैल्यू क्या है दोस्त? यहां 1 है। बी की वैल्यू क्या है? यहां -7 है। सी की वैल्यू क्या है? यहां 10 है। जरा चेक करो, अल्फा प्लस बीटा क्या सिखाया? माइनस आगे लगाओ, बी बटा ए कर दो। तो दोस्त माइनस आगे लगाओ, बी की वैल्यू क्या है? -7 और ए की वैल्यू है 1। आंसर आ गया 7। देखो 2 + 5 7 बनाता है, बिल्कुल। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। दोस्त सी क्या है? 10। आंसर आ गया 10। 2 की गुणा 5 से क्या 10 बनता है? तो दोस्त बिना रूट निकाले कि रूट क्या है, हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलजेब्रा को हम खींच के ले आए। बात समझना इसको। तो आगे से आपसे कोई भी इक्वेशन देकर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ इसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेंगे, आप सीधा बता सकते हैं सम ऑफ रूट मतलब मूलों का योगफल क्या होगा? माइनस गुणा में b बटा a कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वहीं कोई आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस बताओ या मूलों का योगफल बताओ क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं c बटा a कांस्टेंट टर्म इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सीधा बता सकते हैं। तो हमने क्या सीखा दोस्तों? आज हमने सीखी ये टेबल, सही है। इक्वेशन देकर रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। वहीं एक और चीज समझो, कोई मुझे बोल दे, कोई मुझे दे दे कि किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकता हूं? क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकता हूं? द्विघात समीकरण निकाल सकता हूं? बिल्कुल, वो भी निकाल सकते हैं। कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो दोस्त फॉर्मूला होता है सीधा x² माइनस ब्रैकेट सम ऑफ रूट्स गुणा में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का गुणनफल बराबर 0। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहां पर x की गुणा प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दोस्त चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 और 5 हैं, जैसा अभी बनाया था पीछे एग्जाम्पल, 2 और 5 हैं, क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल मेरे दोस्त। x² लिखो, माइनस लगाओ, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को जोड़ दो, x लगाओ, प्लस में दोनों की गुणा कर दो। बताओ इक्वेशन बनेगी? बिल्कुल बनेगी। x² माइनस 7x प्लस में 10 बराबर 0। दोस्त बनकर आ गई? जरा चेक करो। ये एग्जाम्पल लिया था, कहां गया हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन कहां गई? ये रही, x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। देखो यहां भी तो यही बनी, x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो आपने दो चीजें सीखी मुझसे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर।
सही है दोस्तों। दूसरी चीज हमने सीखी, अगर मुझे रूट्स, जीरोस, मूल दे रखे हैं, उससे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालता हूं, इस फॉर्मूले से। सही है दोस्तों। चलिए जरा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। CHSL में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, जरा समझो। कहता है अल्फा बीटा दो रूट्स हैं किसी इक्वेशन के। इक्वेशन है मेरे पास x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। दोस्त जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बताओ यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। मुझसे कहता है बताइए वैल्यू 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की। दोस्त सबसे पहले तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहां से हो जाएगा -b है मेरे पास -5 और a है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। c है 6, a है 1, तो ये वैल्यू आ गई 6। हमसे आज पूछा है दोस्तों, इसने बोला बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो दोस्त यहां एलसीएम लूंगा तो यह आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्त अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, तो आंसर आ गया 5/6, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा शानदार कंसेप्ट जो आपने सीखा, उसी के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन भी सीख लिया। तो अगली बार आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। जरा दोस्त समझो, CHSL 2020 पेपर में क्वेश्चन आया है, जरा समझो। कहता है अल्फा और बीटा दो रूट हैं किसी इक्वेशन के, ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। सही है दोस्त, यहां पर b को माइनस बना दिया, गलती मत कर देना, यही गलती है। आंसर गलत वाला भी दे रखा है जो पहले ऑप्शन में ही बैठा है, गलत मत कर देना, ये बता रहा हूं दोस्त। यहां से इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन आज ये मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस कैपिटल C बराबर 0। तो a की वैल्यू आ गई कैपिटल A की स्मॉल a, कैपिटल B की वैल्यू आ गई -b और कैपिटल C की वैल्यू आ गई c। दोस्त जब मैं प्रोडक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने जाऊंगा, आप लोगों को पता है क्या होता है, आप लोगों को पता है सम ऑफ रूट, दो रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो दोस्त अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस लगाकर अंदर b/a, यही तो होता है। तो यहां पर माइनस लगाकर b की वैल्यू आज -b है, बस यही था खेल जो इसमें समझना था, a। तो यहां पर आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा b/a। अल्फा इंटू बीटा दोस्त वो होता है c/a। तो c की वैल्यु है c और कैपिटल A की वैल्यू है a, तो मेरे पास आ गया c/a। तो बताइए पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये हो जाएगा मेरे दोस्त अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू b/a है, -b/a नहीं है, और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो आंसर आ गया b/c, जो कि बैठा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। ए ऑप्शन नहीं है, बहुत से बच्चे ये आंसर मार आए थे जल्दी जल्दी में, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। सही है भाई, समझ में आ रही है बात सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। इफ अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। दोस्त बिना रूट निकाले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बताओ यहां से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -9, c की वैल्यु 10, बस इतनी तो बात लिखनी है आपको। सबसे पहला काम, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा मेरे दोस्त, -b/a। तो बताओ माइनस b कितना है, -9 बटे में a कितना है 2, तो ये आ गया 9/2, 9/2 4.5 आ गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a।
तो C है मेरे पास 10, A है मेरे पास 2, आंसर आ गया 5। ये मिल गए मुझे। आज मुझसे पूछा क्या है उसको समझते हैं। हमसे बोला गया है बताइए अल्फा प्लस 1 गुणा में 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। दोस्त गुणा करो, अल्फा की 1 से अल्फा, बीटा की 1 से प्लस बीटा, प्लस में अल्फा की बीटा से अल्फा बीटा, और 1 की 1 से 1। तो बताओ दोस्त इतने की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा की, 9/2, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 4.5, आंसर आ गया 10.5। आंसर आ गया 10.5। आपके पेपर में आएगा, आप गलत करके नहीं आएंगे, ये वादा चाहिए मुझे। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। एक और क्वेश्चन समझते हैं। देखो अलजेब्रा का पूरा यूज करेगा। कह रहा है इक्वेशन है x² माइनस 2x प्लस 11 बराबर 0। दोस्त ये दे रखा है, मुझे बताओ जल्दी से, a क्या होगा 1, b क्या होगा -2, c क्या होगा 11। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स। अगर रूट इसके अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -b/a। b है -2, a है 1, ये आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, याद हो जाएगा लिखते लिखते ही, c/a, 11/1, तो ये आ गया 11। हमसे पूछा है बताइए अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब क्या होगा। दोस्त बिना अल्फा बीटा निकाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो बताओ अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब हमसे पूछा है, तो अपना अलजेब्रा को जरा याद करिए। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 गुणा में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। दोस्त अल्फा प्लस a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³, ये इधर आ जाएगा तो +3ab a प्लस बी, इसको इधर ले गया। तो दोस्त यहां से मुझे इसकी वैल्यू पूछिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे 2 पता है, 2 का क्यूब -3 गुणा में अल्फा बीटा की वैल्यू 11 गुणा में अल्फा प्लस बीटा 2, तो दोस्त ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 66। माइनस करूंगा तो -58 मेरे पास आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ऑप्शन नंबर डी। बताइए कितने आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्त। चलिए ये था, हमें रूट दिए थे और कुछ ना कुछ पूछा था, हमने बिना रूट निकाले क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, हमने 2 चीज सीखी, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा होंगे। दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है याद करो, अभी सिखाया। x² लगाओ, माइनस लगाओ, यहां पर सम ऑफ रूट्स रखो, सम ऑफ रूट्स रखो, इसके आगे x लगाओ, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 लगा दो। सही है दोस्त। तो आज जो जिसके इक्वेशन पूछी है दोस्त, उसकी क्या है, 1/अल्फा पहला रूट है और दूसरा रूट 1/बीटा है। इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे x लगाएंगे, प्लस में 1/अल्फा गुणा में 1/बीटा, ये बन जाएगी। तो मुझे क्या चाहिए, हमें जो इक्वेशन दी है पहले उस पर चलते हैं। x² माइनस प्लस 2x -15 बराबर 0। आपके एग्जाम में आएगा, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। दोस्त a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 2 है, c की वैल्यू क्या है, -15 है, यही दे रखी है। तो बताइए यहां पर अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -2 आ जाएगा। वहीं अल्फा गुणा बीटा मेरे दोस्त c/a होता है, तो c है -15/1, -15 आ गया। मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो ये इक्वेशन चाहिए, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया। और इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें किस किस की नीड पड़ेगी, हमें जो इक्वेशन चाहिए वो है x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, x प्लस में 1/अल्फा बीटा
बराबर 0। दोस्त यहां से क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस लिख सकता हूं अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में 1 बटा अल्फा बीटा बराबर 0। दोस्त यहां पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -2, अल्फा इंटू बीटा है -15, वैल्यू है ना हमारे पास, प्लस में 1 बटा -15 बराबर 0। दोस्त सॉल्व करूंगा, ये 2 बटा 15 माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -2 बटे 15 एक्स माइनस 1 बटा 15 बराबर 0। तो दोस्त इसको जरा सॉल्व करूं, 15 का एलसीएम लूं तो इक्वेशन आ गई 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा हैं। तो 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है दोस्तों? तो हमने क्या करा, जल्दी से दोबारा से देखो, एक इक्वेशन गिवन थी जिसके रूट अल्फा और बीटा थे। यहां तक अभी तक कर रहे थे 4 क्वेश्चन, जहां से अल्फा प्लस बीटा -2, अल्फा बीटा -15, ये 2 चीजें आ गई। आज बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा है। दोस्त 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, सम ऑफ रूट्स यहां आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा गुणा बीटा, 1 बटा अल्फा गुणा बीटा। तो हमने यहां पर इसको सॉल्व करा, ये सॉल्व होकर अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, अल्फा बीटा -15 और ये -15 सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आ गया 15 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। सही है दोस्त। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन समझते हैं, जरा एक और क्वेश्चन समझते हैं। बताओ भाई, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन, ये इक्वेशन अभी हमने सॉल्व करी थी, याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11 बराबर 0। तो दोस्त अल्फा प्लस बीटा सीधा लिख रहा हूं, माइनस b बटे ए 2 आ जाएगा, अल्फा गुणा बीटा c बटे ए 11 आ जाएगा। इतनी बात मिल गई। आज मुझे बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण निकालिए जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हैं। तो दोस्त उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये निकालनी है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए और मुझे अल्फा बीटा का होल क्यूब चाहिए। वो तो यहां से मिल जाएगा 11 का क्यूब। यहां से अभी ध्यान से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अभी सॉल्व करा था -58 आया था, याद करो। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का क्यूब -3 गुणा में 11 गुणा में 2, तो दोस्त सॉल्व कर -58 आया था। ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा का होल क्यूब यही है, ये क्या हो जाएगा 11 का क्यूब जो हो जाएगा 1331। तो दोस्त हमें जो इक्वेशन चाहिए फाइनली वो इक्वेशन हमें मिल चुकी है। क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आ रहा है -58 एक्स प्लस में 131। इतना सब करके प्लस माइनस में गलती मत कर देना। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 58x प्लस में 1331 बराबर 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट पहले वाली इक्वेशन के क्यूब हैं। तो बताओ क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑप्शन, तीनों क्या है प्लस में बैठे हैं। बताओ भाई क्लियर है सभी को? हमने क्या सीखा आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी, द्विघात समीकरण के बारे में, उसके मूलों के बारे में सीखा कि उसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, मूलों के बारे में 2 चीजें सीखी कि कैसे उनका सम ऑफ रूट मतलब उनका मैं योगफल निकाल सकता हूं और कैसे मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट उनका मैं क्या निकाल सकता हूं दोस्त, प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, गुणनफल निकाल सकता हूं सीधा इक्वेशन देखकर। दूसरी बात आज सीखी हमने कि दी गई अगर रूट दे रखे हैं, ये मुझे गिवन है और मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मैं वो भी निकाल सकता हूं, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए। क्लियर हो रही है मेरे दोस्त? तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए जो आपको आने वाले एग्जाम में, चाहे आप सीपीओ देने जा रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल,
चाहे आप CGL, चाहे आप MTS या कोई भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पर आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से टॉपिक आए और जिसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज हो रहा हो, तो आप बहुत जल्दी इस चीज को कर सकते हैं। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो और भी बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। जो छोटे छोटे कंटेंट है ये हम अपनी लाइव क्लासेस में छूट जाते हैं पढ़ाते वक्त, छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो पेपरों में आजकल डिमांड है वो होनी चाहिए पता पेपर में जाने से पहले, ठीक है भाई। तो आज यहीं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और भी बढ़िया कंटेंट के साथ। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो सबसे पहले ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि जो जो तैयारी कर रहा है सबकी हेल्प करिए, साथ में सब ऑफिसर बनेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए, थैंक यू सो मच।